हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम क्लास 3 से मैथ्स की बुक में चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नेम है डबल सेंचुरी, इसे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ आवर नंबर्स। 10,000 ऑफ ईयर अगो, दसियों हजारों साल पहले, पीपल स्टार्टेड काउंटिंग, लोगों ने जब काउंटिंग शुरू की थी, गिनना शुरू किया था। दे वांटेड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर थिंग्स, क्योंकि उनको अपना रिकॉर्ड रखना था, तो वो चाहते थे कि वो अपना रिकॉर्ड रखे, इसलिए उन्होंने काउंटिंग शुरू की। सो दे मेड मार्क्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स एंड द बार्क्स ऑफ ट्री। तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड रखने के लिए उन्होंने कहाँ मार्क करना शुरू किया। पहले वो लोग केव्स यानी गुफाओं में रहते थे, तो जो गुफाओं की वॉल्स थी, जो दीवारें होती थी वहाँ पर, या फिर जो पेड़ों की छाल होती थी, बार्क्स मतलब होता है छाल, वहाँ पर वो अपने रिकॉर्ड रखते थे। तो जैसे सोचिए, अगर किसी किसान के पास अगर 25 गाय है या फिर 28 काउस है, तो वो अपना रिकॉर्ड कैसे रखेगा। वो अपना रिकॉर्ड रखता था कुछ इस तरीके से, ऐसे मार्क करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, जैसे 10 काउस है तो वो क्या करेगा, जब काउस सुबह जाएगी ग्रेजिंग करने, तब वो एक एक काऊ को इस तरीके से मार्क करके देखेगा कि उसके पास टोटल कितनी काऊ गई है। और शाम को जब रिटर्न में वो काउस दोबारा से केव्स के अंदर जाएगी, तो इन सारे मार्क के को वो कट करेंगे और इससे उनको पता चलेगा कि जितनी काउस गई थी सुबह, उतनी ही काउस वापस आई या नहीं। तो इस तरीके से वो अपने रिकॉर्ड्स रखा करते थे। ओवर टाइम दे केप्ट रिकॉर्ड देयर थिंग्स बाय मेकिंग ग्रुप ऑफ 5, 10, 20 एंड 60। समय के साथ उन्होंने अपने जो रिकॉर्ड्स है उनको ग्रुप्स में रखना शुरू किया, जैसे 5, 10, 20 एंड 60। तो देखिए, अगर किसी के पास अगर ज़्यादा संख्या में, बल्क में अगर उनकी कोई चीज़ें होगी और जिसका उनको रिकॉर्ड रखना है, तो वो ऐसे जब ऐसे 1 2 3 4 5 6 इसे उनको मतलब काउंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो उन्होंने इस चीज़ का जो सॉल्यूशन निकाला, वो इस तरीके से उन्होंने ग्रुप में करना शुरू किया। जैसे किसी के पास 25 से ज़्यादा काउस है, आप सपोज कीजिए 27 काउस है, तो इसका रिकॉर्ड वो कैसे रखेंगे। इसका रिकॉर्ड जैसे वो बनाएंगे 5-5 के ग्रुप, 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये 5-5 के कितने ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब ये टोटल हो गए हैं 25। और जो 27 है, इसके मतलब 25 में से 2 काउस जो है वो एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए वो ग्रुप नहीं, उसको ऐसे 1 एंड 2 डायरेक्ट लिखेंगे, जिससे उनको पता रहेगा कि उनके पास 27 काउस है। तो इस तरीके से ग्रुपिंग की जाती थी नंबर की। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 10 के ग्रुप बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 और 10 के ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, 2 ग्रुप बनेंगे, क्योंकि नंबर जो है वो हमारे पास 27 है। तो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 ग्रुप जो है वो 10 के मतलब टोटल हो गए 20। और अब इसके पास कितनी जो काउस है वो एक्स्ट्रा है, वो है 7। तो इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से वो मार्क आउट करते थे। इससे उनकी जो काउंटिंग होती थी, जो रिकॉर्ड रखने की जो प्रोसेस होती थी, वो ईजी बन जाती थी। थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो द एंशिएंट इंडियन क्रिएट ए मेथड फॉर राइटिंग एनी नंबर। तो हजारों साल पहले जो पुराने भारतीय लोग थे, उन्होंने एक मेथड बनाया किसी भी नंबर को लिखने का, हाउ एवर लार्ज, चाहे वो कितना भी लंबा हो, यूजिंग ओनली 10 सिम्बल्स। उन्होंने 10 सिम्बल्स बनाए। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वो जो 10 सिम्बल्स थे वो 0 से लेके 9 नंबर तक थे। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंगेनियस एंड क्रिएटिव इन्वेंशन
इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये जितनी भी ह्यूमन हिस्ट्री है अभी तक का सबसे आसान, इग्नियस का मतलब होता है बहुत ही इजी और बहुत क्रिएटिव इन्वेंशन है। मतलब इन्वेंशन मतलब आविष्कार है एक तरीके से, कि इनसे जो नंबर की जो काउंटिंग है ना वो बहुत इजी हो गई। पहले 0 1 2 नंबर नहीं होते थे। ये लोगों की खोज है, ये इन्वेंशन है, उनकी खोज है। इन्वेंशन का मतलब खोज। तो उन्होंने जो सबसे पहले नंबर फाउंड किया वो थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सॉरी 10 नहीं, 9 तक। तो 0 से अब 10 नंबर कैसे बनेगा? 10 नंबर देखिए 1 और 0 को मिलाने से बना। अब आगे जो नंबर बनेगा वो 1 और 1 को मिलाने से 11 बनेगा। इसी तरीके से अगर मुझे कोई नंबर चाहिए, जैसे मैं सपोज करती हूँ मुझे 89 नंबर चाहिए, तो मैं 8 और ये 9 नंबर लूँगी तभी तो 89 बनेगा। इस तरीके से ये जो नंबर है इनकी खोज हुई और इससे आप जितना चाहे उतना बड़ा नंबर बना सकते हो। तो ये उस अभी तक की मानव की सबसे बड़ी खोज है। इट मेड पॉसिबल द इन्वेंशन ऑफ टीवीज, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एंड मोर। इसी की वजह से जो नई खोज हुई है, जैसे टीवी, कंप्यूटर और जो मोबाइल फ़ोन है, ये सब इसी इन्वेंशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। दिस मेथड ऑफ राइटिंग नंबर इज़ नाउ यूज्ड एवरीवेयर इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये जो लिखने का जो मेथड है, अब ये दुनिया के जितने भी कंट्रीज है सब जगह ये मेथड को यूज़ किया जाता है। A very important part of this invention was the introduction and use of any symbol 0 used to mean nothing। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इस खोज का वो है 0 से इंट्रोड्यूस करवाना। 0 जो है सिंबल्स उसको ऐसे लिखा जाता है और इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कितनी इस समय मेरे पास कितने पेन हैं और मैं कहूँ मैं तो आज पेन लाना ही भूल गई, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? मैं कहूँगी 0। ओके, इट इज़ द नंबर 0 दैट रियली मेड अ सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमेरिकल वर्क। और ये जो 0 नंबर है उसने सच में जो न्यूमेरिकल वर्क है उसमें इस सिस्टम में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। Over the next few months, we will learn how to write all number, however large, using just these 10 symbols। तो अगले जो मंथ है जो भी, तो उसमें हम सीखेंगे कि जितने चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम कैसे लिख सकते हैं यूजिंग जस्ट दिस 10 सिम्बल्स, खाली इन 10 सिम्बल को यूज़ करने से। So next let us look at the picture, estimate and write the number of each the following object। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है और एस्टिमेट करना है, अनुमान लगाना है कि राइट द नंबर ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। जहाँ पे जो जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे ऑरेंज है, बैंगल्स है, लड्डू, बर्फ़ी और बिंदीस बनाना है, वो कितने नंबर्स में है। तो देखिए नंबर को, इस फोटो को पहले जूम कर लेते हैं। सबसे पहले हमको ऑरेंजेस दी है तो उसको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑरेंजेस को काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जो 10 ऑरेंजेस है वो एक बास्केट में है, तो इस बास्केट में भी 10 ही होगी। तो 10 10 ये होगा 20। और देखिए यहाँ पर जो खुली ऑरेंजेस है वो है 1 एंड 2, तो मतलब टोटल 22 ऑरेंजेस है। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल ऑरेंजेस है 22। नेक्स्ट है बैंगल्स। तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर काउंट करते हैं। यहाँ पर एक जो सेट है वो 10 चूड़ी का सेट है, तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6 7 8, मतलब 8 × 10 टोटल 80। और इसके हाथ में देखिए 2 बैंगल्स इसके हाथ में है, 80 + 2, तो टोटल जो बैंगल्स है वो हो जाएगी 82। अच्छा, हम सिर्फ यहाँ पर वो बैंगल्स देख रहे हैं जो ये लेडी बेच रही है, उन बैंगल्स को काउंट नहीं कर रहे हैं जो इसके हाथ में पहनी हुई है, तो ये 82 होगी, 82। नेक्स्ट लड्डू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने लड्डू है। यहाँ पर ये पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, तो
तो पिक्चर क्लियर नहीं होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा, तो आप भी अपनी बुक्स में देखिएगा। बुक्स में देखने पर देखिए यहाँ पर 28 लड्डू है। ये है 10 10 20 और ये है 8, 20 + 8 टोटल 28 लड्डू। तो यहाँ लिखेंगे 28। नेक्स्ट है बर्फ़ी। तो यहाँ देखिए बर्फ़ी, देखिए 1 और 2 ग्रुप है और साइड में यहाँ पर देखिए 2 खुली पड़ी हुई है पीस। तो ये है टोटल 20 + 2 22 बर्फ़ीस। तो यहाँ लिखेंगे 22 बर्फ़ीस। नेक्स्ट बिंदीस। तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4, 10 की जो पैकेट्स रखे हैं, मतलब एक पैकेट में 10 बिंदीस है। तो यहाँ पर 40 50 60 70 और यहाँ पर जो ये लड़की के हाथ में पैकेट है ये है 75। इसमें हम सिर्फ वही बिंदी काउंट कर रहे हैं जो यहाँ पर सेल की जा रही है। यहाँ पे ऐसे तो इस लेडीज़ ने भी लगाई है और इस गर्ल ने भी लगाई हुई है, और यहाँ पर भी जो बैंगल बेच रही है यहाँ पर भी बिंदी लगाई हुई है, पर हम इनको काउंट नहीं कर रहे हैं। ओनली जो आइटम सेल किए जा रहे हैं हम इसको काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगी 70 + 5 75 बिंदीस। अच्छा, आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं कि क्या ये दूसरी ये भी काउंट करनी है जो यहाँ पर इस पिक्चर में लेडीज़ ने लगा रखी है। अगर उसको भी काउंट करनी है तो फिर आप यहाँ पर उनको भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से एक बार 75 बिंदीस लिख रही हूँ। नेक्स्ट है बनानास। तो यहाँ इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर बनाना जो है ग्रुप में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 बनाना है एक में। तो यहाँ पर 12 के 3 ग्रुप है, 1 2 और 3। तो टोटल जो बनाना होंगे वो होंगे 12 + 12 + 12, टोटल 36। नेक्स्ट लेट अस प्ले फिल द मिसिंग नंबर ऑन द बोर्ड। यहाँ पर हमको एक स्नैक एंड लैडर्स गेम दे रखा है। इसके ऊपर जो नंबर मिसिंग है हमको सबसे पहले वो फिल करने हैं। देन आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस स्नैक्स एंड लैडर्स बोर्ड। ओके, जो नंबर पहले मिसिंग है उनको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से नंबर नहीं हैं। 1 2 3, नेक्स्ट होगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर हो जाएगा 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ये हो जाएंगे 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 and 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 एंड 100। ओके, तो ये सारे नंबर थे जो मिसिंग थे वो हमने यहाँ पे फिल कर दिए हैं।
अब देखिए इसमें क्वेश्चन 1, विच नंबर विल यू रीच इफ़ यू टेक ए लेडर फ्रॉम 13। अगर आप 13 नंबर की जो यहाँ पर लेडर दे रखी है इसको यूज़ करते हैं तो आप कौन से नंबर पे पहुँचते हैं। तो देखिए 13 नंबर की जो लेडर यहाँ पर है तो यहाँ से हम जो इस नंबर पे पहुँचेंगे वो होगा 50। नेक्स्ट, इफ़ यू आर ऑन द स्नैक एट नंबर 25। अगर आप 25 नंबर वाले स्नैक्स के ऊपर हैं, विच नंबर विल यू रीच, तो आप कहाँ जाएंगे। तो देखिए जो इसकी टेल होगी हम वहाँ पर पहुँचेंगे। 25 से हमको रिवर्स में आएंगे और नंबर 2 पर पहुँच जाएंगे, तो हम आ जाएंगे नंबर 2 पर। यू आर नेक्स्ट, यू आर स्टैंडिंग ऑन 96 नंबर। अगर आप यहाँ पर है 96 नंबर पर, विच नंबर ऑन द डाई विल टेक यू द स्नैक माउथ। तो डाइस का वो कौन सा नंबर है जो आपको स्नैक्स के माउथ के पास लाएगा। देखिए डाइस में टोटल कितने नंबर होते हैं, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर होते हैं। तो जो नंबर होगा वो कौन सा होगा इनमें से, तो ये होगा 1 2 एंड 3। तो जो 3 नंबर्स का डाइस का जो नंबर होगा उससे हम स्नैक्स के माउथ पे पहुँचेंगे, तो वो नंबर होगा 3। फोर्थ, शो द नंबर रिटन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नैक्स। जो सबसे लंबा स्नैक है उसकी टेल पे नंबर जो लिखा हुआ है उसको शो कीजिए यूजिंग बंडल एंड लूज स्टिक। उसको आपको बंडल और लूज स्टिक में यूज़ करना है। तो देखिए जो सबसे लंबा टेल है वो जो 99 नंबर वाला है वही है, उसकी टेल है नंबर 53 के ऊपर। तो सबसे पहले इस नंबर को हम लिख लेते हैं, वो नंबर है 53 और इसको आपको शो करना है बंडल और लूज स्टिक में। तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे, आप 10 के 5 बंडल्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 5 बंडल तो यहाँ पर हम 10 के बना लेंगे और लूज स्टिक्स में हम रखेंगे 3 को, 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से आपको शो करना है ये नंबर। नेक्स्ट, लेट अस थिंक, आई एम ए टॉकिंग पॉट। मैं एक बोलने वाला पॉट हूँ। टेल मी एनी नंबर एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट। मुझे कोई भी नंबर बताइए, मैं आपको अगला नंबर बताऊँगा। आई सेड 42, पॉट सेड 43। आई सेड 39, पॉट सेड, अगला नंबर क्या होगा 40। आई सेड 63, पॉट सेड 64। आई सेड, पॉट सेड 90। देखिए यहाँ पे नंबर दे रखा है तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर बताना है, तो हम कहेंगे 89, तभी तो पॉट कहेगा नेक्स्ट नंबर 90। आई सेड, यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिखना है। आई सेड 50 एंड पॉट सेड 51। आई सेड 99, पॉट सेट 100। वॉट इज़ 100? 100 क्या है? तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ बंडल्स दे रखे हैं, ये 10 के बंडल है और टोटल बंडल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 के 9 बंडल है, दैट मीन्स ये हो जाएंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो टोटल यहाँ पर ये 90 बंडल्स है। और देखिए लूज स्टिक कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर जो लूज स्टिक्स है वो 9 है। एंड 1 मोर स्टिक मेक 100। तो देखिए 90 + 9 कितना होता है 99। और इसमें अगर इस स्टिक को मिला दिया जाए तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100। सो 1 मोर देन 99 इज़ 100। यहाँ पर देखिए कितने बंडल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब इस स्टिक को इस 9 जो खुली वाली स्टिक थी उसमें मिलाए तो ये भी एक बंडल बन गया। तब यहाँ पर देखिए टोटल 10 बंडल्स हो गए। 10 बंडल ऑफ 10 स्टिक्स ईच ऑफ 100 स्टिक। और हर एक में जो इन 10 को मिला के जो हमने बंडल मिला है
इन सबको जब मिलाएंगे तो टोटल 100 स्टिक्स हो जाएगी, क्योंकि एक बंडल के अंदर 10 है, तो टोटल हमारे पास 10 बंडल्स है, तो 10 × 10 इज़ 100। ओ ही स्कोर ए सेंचुरी, वॉट इज़ ए 100 रन। तो देखिए सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी का मतलब ही होता है 100 रन्स। तो हमारे चैप्टर का नेम भी यही है, डबल सेंचुरी। तो यहाँ पर देखिए इसने 100 रन बना है, इसका मतलब इसने सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैकेट्स दे रखे हैं और हर पैकेट्स में 10 बिंदीस है। तो ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो टोटल जो बिंदी होगी वो 100 होगी। तो 10 पैकेट है और हर एक में 10 बिंदीस है, 10 पैकेट के अंदर हर एक में 10 बिंदीस है, तो ये मिलके बन जाएगी 100 बिंदीस। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक गिन लड़ी दे रखी है और इस गिन लड़ी में देखिए दिस बिट्स आर आल्सो 100 इन अ नंबर। ये जो बिट्स दे रखे हैं, ये जो काउंटिंग है इनकी टोटल 100 होंगी, ये जो नंबर्स में है वो 100 में है। तो देखिए यहाँ पर हमको 2 रंग के बिट्स दे रखे हैं इस गिन लड़ी के अंदर, 2 टाइप्स ऑफ बिट्स, ऑरेंज एंड ग्रीन, और हर एक में जो है 10 बिट्स है। ओके, इस ऑरेंज कलर में 10 है, देन ग्रीन में भी 10, अगेन ऑरेंज में 10। तो इस तरीके से जब इसको काउंट करेंगे तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो टोटल जो ये बिट्स है वो नंबर में कितने हैं, 100। नेक्स्ट लेट अस डू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखिए मेकिंग 100, ये 100 कैसे बनेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बंडल्स में दे रखे हैं, ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 एंड 1, 2, 3, यानी कि 10, 20 एंड 30। तो टोटल 70 एंड 30 मेक्स 100। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल ये 80 बंडल्स है। तो यहाँ लिखेंगे 80 एंड 10, 20, 80 एंड 20 मेक 100। नेक्स्ट 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पर बनेगा 50 एंड 1, 2, 3, 4, 5 एंड 50 मेक 100। भोलू मेड 100 बाय जंपिंग ऑन 65 एंड जंप 35 मोर। यहाँ देखिए इस गिन लड़ी के ऊपर भोलू ने 65 पे जंप किया। अब इस गिन लड़ी के ऊपर हम काउंट कैसे करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब यहाँ पर देखिए 60 नंबर जब ख़त्म होता है तो यह इसके बाद में हम 5 काउंट करेंगे। तो 5 यहाँ पर आएगा और यहाँ से वो अगेन 35 काउंट करता है। तो जो बचे हुए हैं वो 5 + 10, 20 एंड 30, तो ये हो जाएंगे 35। इस तरीके से वो 100 बना रहा है। इसे हमको नंबर लाइन के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर लाइन बना रखी है। अब हम इसको करेंगे तो हमको ज़्यादा ईजी होगा। नंबर लाइन में हम 0 से लेके 10 का डिफरेंस रखते हुए 100 तक एक नंबर लाइन बनाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। और इसके ऊपर देखिए अब जब हम जंप करेंगे तो हमको काफ़ी इजी हो जाएगा। तो हमको पता है कि जब 60 यहाँ पे आ रहा है और 60 से 70 के बीच में बिल्कुल मिड में 65 नंबर होता है। तो जो भोलू है वो अगर 65 नंबर पे कूदता है उसके बाद में वो कितने नंबर और कूदेगा कि 100 बना देगा। तो यहाँ पे हमको गिवन है उसको 35 नंबर पे जंप करना है। तो देखिए यहाँ पर 65 to 70 ये तो हो गए 5 नंबर, और 70 से 81, 2, 80 से 92 एंड 90 से 100, 3, यानी कि 5 + 30 टोटल 35 नंबर पर वो जब आगे जंप करता है तो ये मिलकर 100 बनाते हैं। मेक 100 बाय डिफरेंट जंप ऑन दिस नंबर लाइन। तो यहाँ पर आपको देखिए एक और नंबर लाइन दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से 100 बनाना है। तो सबसे पहले 100 कैसे बनाएंगे, तो हम चाहें तो 50, एक बार हम 50 पर अगर जंप कर लें और यहाँ से फिर दोबारा
50 जंप करवाएं तो ये 100 हो जाएगा। बट हमको इस तरीके से नहीं, हमको कुछ ऐसा नंबर लेंगे जैसे भोलू ने लिया था, जैसे 65 नंबर, तो हम भी कुछ इस तरीके का नंबर लेते हैं। तो अगर जंप करें 0 से, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जंप करेंगे 55 नंबर के ऊपर, देन यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे आप कि ये 55 नंबर पे जंप किया है भोलू ने पहले, और देन वो 45 नंबर और जंप करेगा इस तरीके से, तो वो 100 नंबर पर पहुंच जाएगा। तो 55 प्लस 45 मेक 100। नेक्स्ट, यूज द मैच स्टिक बंडल एंड ए गिन लड़ी टू मेक 100 इन डिफरेंट वे। आपको कुछ मैच स्टिक यानी माचिस के तीलियों का यूज़ करना है, या फिर आप गिन लड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको 100 बनाना है अलग अलग तरीक़ों से। फिल इन द टेबल बिलो, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, तो आप कौन कौन से नंबर से मिलकर 100 बना सकते हैं। तो चाहे तो आप, अगर आपके पास गिन लड़ी है तो आप गिन लड़ी ले सकते हैं, या फिर आप माचिस की डिब्बी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 60 प्लस 40 मेक्स 100, 60 और 40 मिलकर 100 बनेंगे। जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो 100 आता है। इसी तरीके से 45 और 55 मेक्स 100। नेक्स्ट, डैश एंड 25 मेक 100। तो 25 के अंदर ऐसा क्या जोड़ दें कि 100 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 75 एंड 25 मेक्स 100। नेक्स्ट, 85 प्लस ऐसा क्या जोड़े कि वो मिलके 100 बनेगा। तो 85 में अगर हम 15 ऐड करते हैं तो वो 100 बन जाता है। 85 प्लस 5 90, और 90 में जब 10 जोड़ दिए तो 100। इसी तरीके से अब यहाँ पर आपको दिया है कि दो ऐसे क्या नंबर को जोड़ा जाए कि 100 हो जाए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 30 एंड 70। नेक्स्ट, अगेन आपको दो ब्लैंक्स दिए हैं, और ऐसे कौन से वो दो नंबर हैं जिनको ऐड करने पर आप 100 बना सकते हैं। तो वो नंबर आप ले सकते हैं 40 एंड 60 मेक 100। जब 40 और 60 को ऐड करेंगे तो वो 100 बन जाएगा।